ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, आप बच्चों को निर्भय और हर्षित मुख हो, ये बेहद का खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं, प्यार भी दिखाते हैं, तो ये भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय या घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों हो गया, ऐसी स्थिति वाले को इफ़ेक्ट आएगा। इसलिए बाबा ने सेफ्टी का साधन बताया, निर्भयता की शक्ति और मनसा शक्ति। इसलिए क्या क्यों के प्रश्नों में ना उलझे, निर्भय और हर्षित मुख होकर रहें। तो आज बाबा ने स्पेशली स्टूडेंट लाइफ के लिए कहा है, समय मिले तुरंत अपने आप को पढ़ाई में लगा लो, एकांत में बैठो, एकांत में बैठकर पढ़ाई करो और पॉइंट्स को रिवीज़न करो। फिर बाबा ने एक बात कही है, सवेरे सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ाई पढ़ लो, फिर सारा दिन आप कुछ भी कार्य करने जा सकते हो, तो ताकि सारा दिन वो पढ़ाई हमारे साथ साथ रहे और वो पॉइंट्स हमारे काम आते रहें। अब सारा दिन बीत जाए और उसके बाद हम शाम को मुरली पढ़ें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर कहेंगे देखा आज बाबा ने ये कहा। तो आपने वो पॉइंट अगर सुबह पढ़ा होता तो शायद दिन में वो काम आता। इसलिए सुबह सुबह पढ़ाई पढ़ लो। तो तीसरी बात बाबा ने कही आज सर्व शक्तियों पर, कि सर्व शक्तियों की लाइट से आत्माओं को रास्ता दिखाओ। बाबा ने आज टाइटल दिया हम सबको, चैतन्य लाइट हाउस। और बाबा की आज स्नेह, सहयोग, बाबा ने कहा इसके साथ शक्ति रूप भी बनो। तो आज स्पेशली बाबा ने आज सवेरे पढ़ाई पढ़ने के लिए कहा, स्टूडेंट लाइफ के लिए कहा, एकांत में बैठो, सर्व शक्तियों के लिए, स्नेह सहयोग के लिए। तो ये सारी बातें तो पे याद रखना है। फिर इसमें सहन करने के लिए आज का गुण है सहन करना। सर्विस में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, और नहीं तो प्रकृति द्वारा ही, गर्मी, सर्दी, ठंडी हो गई, बारिश हो गई, तो सब सहन करते हुए भी सेवाएं करनी ही हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो, जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? बाबा उस अवस्था को बता रहे हैं कि वाकई संपूर्ण है आपकी याद। कब पता लगता है? जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना, सर्विस पर तत्पर रहना है। तो याद की यात्रा पूरी कब होगी? जब कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, और अभी पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ में ना उम्मीद नहीं बनना। अगली बात, सेवा में तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे, अब देही अभिमानी होकर रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। आत्मिक स्थिति में है तो बाबा ही याद रहेगा। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे मिटेंगे, घाटा पड़ जाएगा ना। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, ये है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वो भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है, भक्ति तो सभी जानते हैं ना, क्या क्या किया था। समझाते हैं ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग है।
भल बाप की महिमा करते हैं परंतु उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तो तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। क्या श्री कृष्ण को ऐसा लगता होगा या समझते हो? नहीं, वो तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकी नाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। 3 लोक तो हैं। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। स्थूल वतन में भी वो मालिक नहीं, ना स्वर्ग का ना नरक का मालिक। श्री कृष्ण है स्वर्ग के मालिक और नरक का मालिक है रावण। इसको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, रावण को 10 शीश देते, 5 पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। अब 5 विकार तो सबके लिए है ना, तो सब हैं ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो और बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तो तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं है। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, पॉइंट्स की रिवीजन करो, बैठो नए नए पॉइंट्स निकालो। इसको फिर रिवाइज़ करना चाहिए ना। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। मुरली भी अगर सुन ली या पढ़ ली और रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो मुरली याद नहीं रहती। इसलिए जब भी आप नाश्ता करने लगो, खाना खाने लगो, एक बार मुरली रिवाइज़ करो। आज बाबा ने क्या कहा था, आज बाबा ने क्या कहा था। जैसे कल बाबा ने कहा था कि सारा दिन में ये ना समझते रहो कि बाबा तो जानता ही है। कितनी बार बाबा ने पक्की कराई थी ये बात कि बाबा तो जानता ही है। यानी फिर जेल बर्ड मत बनो। कल और कितनी सारी बातें बाबा ने इसमें रिवाइज़ कराई। योग का जोहर भरेगा तो वाणी में शक्ति आ जाएगी। तो पहले योग बल इकट्ठा करना आवश्यक है। बाबा कहते हैं आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट्स समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं कि यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। तो ये तो प्रजापिता है, स्त्री पुरुष है ना, कोई युगल रूप जैसा नहीं है। तो बाबा कहते प्रजापिता है ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। ठीक है, ब्रह्मा को क्या कहा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और शिव बाबा क्या, फादर। वो सर्व का सुप्रीम फादर है ना। हम सब ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे, सबको मालूम है कि हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वो है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। उसका नाम है, अभी कहाँ हैं हम, अभी हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। सतयुग में होते ही पुरुषोत्तम है। पर ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो।
कहते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये है सबसे उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण, उन्हों को ही देवता कहा जाता है। उत्तम ते उत्तम नंबर 1 है श्री लक्ष्मी नारायण, फिर नंबरवार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे, नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता तो बच्चे खुश होते हैं। मुहूर्त करते तुम बच्चे भी नई दुनिया को देखकर खुश होते हो। नई दुनिया का ना, हमारे नए घर का मुहूर्त है। तो लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। तो तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम सुख और शांति तुम्हें दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता। तो तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएं। ऐसा नहीं है जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। पास होने होंगे तो हो जाएंगे। कई ऐसे भाग्य पे, तकदीर पे छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो हो जाएंगे। नहीं, हर बात में नंबर 1 क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जरूर करना है। अपनी तरफ से फुल एफर्ट करो, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। तो उसके बाद उसकी चिंता मत करो, रिज़ल्ट कम है, ज़्यादा है, छोड़ दो। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता तो कह देते हैं जो नसीब में होगा। जो मेहनत करना ही नहीं चाहते ना, वो ऐसी बातें करते हैं, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता। बाबा कहते तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा कर देते हैं, चारपाई उल्टी कर देते थे कि भाई लड़की हो गई। मतलब शोक मनाते थे उस चीज़ को, बहुत बुरा अपशकुन, पता नहीं क्या क्या कहते थे कि लड़की हो गई है। दुनिया बिल्कुल ही डल्टी है, उन्हें मालूम ही नहीं कि कितने सुख देने वाली आई है। एक तरफ लक्ष्मी और सरस्वती सब देवियों के नाम लेते हैं, आवाहन करते हैं, नवरात्रों के पूजन करते हैं, और उस तरफ अपने घर में लड़की आ गई, देवी आ गई, तो बाबा कहते मंजी उल्टी कर देते हैं। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। ये भारत क्या था? ये भारत जहाँ इक्वलिटी थी, ये भारत जहाँ है ना श्री लक्ष्मी नारायण देवियों के नाम ही पहले आते थे सबसे पहले। तो मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। विश्व में शांति चाहते हैं। तुम श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखा दो उन्हें, ठीक है। जब कोई शांति की बातें करे तो उनको को ऐसी दुनिया थी, ऐसा चित्र उनके सामने रखो। इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे। जब परमधाम की बात कहें तो वहाँ विश्व की शांति की बात नहीं हो रही है। विश्व में शांति तो यहाँ होगी। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो आत्माओं की दुनिया है, वहाँ शांति की बातें नहीं करेंगे, वो थे ही शांत। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, ये समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़ियाँ मारेंगे भगवान आया है तो कोई नहीं मानेगा, सीधा सीधा बोलते हो तो, और ही गाली खाओगे और खाएंगे और खिलाएंगे। कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती है। ऐसी सर्विस नहीं होती, इसे सेवा नहीं कहते कि लोग उल्टा बोलने लग जाएं। तो बाबा कहते इस प्रकार की आपकी प्रस्तुति हो कि वो स्वयं कहें, स्वयं माने, रिगार्ड दें इस बात को। बाबा युक्ति बताते, कमरे में 8-10 चित्र दीवार पर अच्छी रीति लगा दो और बाहर लिख दो, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं।
ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप में ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने सब ढेर धर्म हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वो तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, ज़रूर कुछ सौगात लाते होंगे। बाबा हमारे लिए क्या सौगात लाते? एक ही बाप है जो इतना दूर से आते, और ये बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते, मुसाफरी से लौटते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। स्त्री का पति भी, बच्चों का बाप भी बनते, फिर दादा परदादा तरदादा बनते। इसको तुम बाबा कहते हो ना, फिर ग्रैंडफादर भी कहते हो। ब्रह्मा बाबा, और साथ साथ दादा भी हैं, ग्रैंडफादर भी हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। तो बिरादरियां भी हैं। एडम आदिदेव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। हर धर्म में आदिदेव प्रथम पुरुष को माना गया है, तो इसको एडम भी बोला जाता है, आदिदेव भी बोलते हैं, आदम भी बोलते हैं, ब्रह्मा भी बोलते हैं। तो बाबा ने कहा परंतु मनुष्य समझते नहीं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाबा यहाँ पे बहुत क्लियर कह देते हैं, जैसे कुछ दिन पहले कहा था, इसकी फ़ोटो भी नहीं रखो, क्योंकि ये तो स्वयं वर्षा ले रहे हैं। तो इसलिए एक जगह बोला जाता है, आदम को, ब्रह्मा के लिए कहा, आदम को खुदा मत समझो, आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो कितना सटीक बैठता है कि किस तरह शिव बाबा आते हैं और आकर कार्य भी कर रहे हैं। तो दोनों जुदा भी नहीं है, परंतु है जुदा जुदा, बिल्कुल। तो बाबा द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होता, सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। आजकल तो फिर ये डर लगता रहता है कि नहीं फिर ज़्यादा भीड़ ना हो, ये ना हो, तो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग ग्रुप्स में आते रहें। पर बाबा ने पढ़ाई पढ़ने को कहा है, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस, स्कूल की इम्पोर्टेंस तो होती ना। तो सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा। जब आपको सुबह नहीं आना तो शाम को आ जाएं, दिन में आ जाएं, परंतु कम से कम एकांत में बैठ के पढ़ें। याद तो कहीं भी कर सकते हो, इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। देखो अभी पढ़ाई की इम्पोर्टेंस, अभी योग का, तो इसलिए योग के लिए स्पेशल समय निकालो। हर रोज़ जितना जेन्युइन समय निकलता है ठीक है, आधा 1 घंटा योग कर लिया, पर जिस दिन छुट्टी हो 2 घंटे 3 घंटे स्पेशल बैठ जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर लो, यानी कुछ कमी रह गई हो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें समय मिल गया छुट्टी का दिन, तो छुट्टी के दिन स्पेशल 2-3 घंटा योग में बैठो। कौन सा दिन? इतवार के दिन पूरी झोली भर लो। टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते, श्री कृष्ण के भी मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसी के मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते, इतनी तकलीफ़ भी लेते, फ़ायदा कुछ नहीं। ड्रामा में ये भी नोंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पार्ट कल्प पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि ये भी नहीं समझते, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है, ये अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते ये बेहद का नाटक है। और हम कितने सीन में साक्षी हो जाते हैं, कितने सीन में निर्भय रहते हैं कि ये बेहद का नाटक है, ये सीन है, सिर्फ एक सीन आया है, सीन आया चला जाएगा।
इसको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है याद की यात्रा में रहो। मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है और फिर ये भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ। ज्ञान का सागर है, अथाह ज्ञान है उसमें। कितना कि सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज़ बनाओ तो भी खुटेगा नहीं, तो भी अंत नहीं आ सकते। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए, ढेर कागज हो जाएं, इतनी मुरलियाँ लिखी गई। तुमको कोई धक्का नहीं खाना, मुख्य है ही अलफ, बाप को याद करना। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इसमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है, कोई बाबा ने अपने मुँह मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनते, है ना। बाबा कहते मैं आता हूँ पुराने शरीर में, कितना प्यार से पढ़ाता हूँ। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमें शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे ज्वारातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते नहीं, आगे बुलाते थे आकर भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। ये फिर भी होगा, ये भी चरित्र ही कहें। श्री कृष्ण के चरित्र क्या हैं? वो तो सतयुग के प्रिंस हैं, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में विश्व के मालिक कैसे बने ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते, आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दें, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। इसलिए अपने आप को ये ना समझ लें, अपनी बड़ाइयाँ ना मारें कि हम बहुत योग लगा चुके। बाबा ने कहा नहीं, ना उम्मीद नहीं बनना, सर्विस और सर्विस। बाप ही आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करन करावनहार हैं, बच्चों के लिए कितना फ़िक्र रहता है, ये बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता, जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाएं तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए बात मत पूछो। इसलिए बड़ी बड़ी आत्माओं को धीरे धीरे बाबा सेट कर रहा है और बाबा के अत्यंत समय में लगेगा उनको और एकदम से वो कहेंगे हाँ वाकई में, है ना, अगर परमात्मा है तो यही है, दिव्य शक्तियाँ हैं तो यही हैं। तो इस प्रकार की बातें फैलेंगी। इसलिए अभी नहीं लग रहा तीर इनको। बाबा कहते तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए और इतनी भीड़ हो जाए कि बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने को भी फुर्सत नहीं, इतने आए कि माथा खुजलाने को फुर्सत नहीं। ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है, जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना ही है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी ये अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। कितनी जगह पे? 3 पैर पृथ्वी,
एक छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हो, और छोटे से कमरे से शुरू होकर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लंदन का ग्लोबल कॉरपोरेशन हाउस, वो बिल्कुल छोटा सा एक कमरा था, उसमें 3 चित्र भी पूरे नहीं आते थे, बड़े होते थे चित्र भी उस टाइम, तो वो 2 चित्र आते थे और एक चित्र दूसरे कमरे में, तो 2 छोटे छोटे कमरे थे। तो इसलिए एक कमरे में बहनें रहती थी, दादी जान की और जयंती दीदी वगैरह, और दूसरे कमरे में 2 चित्र लगे थे। इस तरह दादियाँ बताते थे। तो बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी में भी अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं, बहुत खर्चा तो नहीं लगता ना इस स्कूल को खोलने में, इस हॉस्पिटल के लिए। चित्र तुमको मिल जाएंगे। बाबा कहते इतना भी नहीं है तो मैं दे दूंगा चित्र, पर तुम सेवा करो, तुम खोलो हॉस्पिटल। सेवा में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। ये तो चलेगा ही, मौसम बदलते रहेंगे, सेवाओं में तरह तरह की बातें आएंगी, पर सब सहन करना है। किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? ठीक है, होता तो नहीं, सुनते तो नहीं लोग, इसको बाबा कहते थकावट। जब कोई बच्चा ये कहने लग, क्या करें बाबा, सुनते नहीं है, बहुत कर लिया। तो बाबा नहीं थका आज तक। बाबा कहते बच्चे तुम क्यों थक गए हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा की बात, आज से सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाबा की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाएं। दूसरा, सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलकर हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान महसूस करो, बाबा ने मुझे लाइट हाउस का वरदान दिया। मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परमधाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस में एक रंग की लाइट निकलती, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने की कार्य करती रहेगी। आज का स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ओम शांति। चलें चैतन्य लाइट हाउस बनकर सारे विश्व में सर्व शक्तियों की लाइट फैलाने।